प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर दास जी ने ये साखियाँ लिखी है। आइए कविता को आगे बढ़ाते हैं। जाति न पूछो चाँद की, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि हमें साधु की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को ही हमें मोल करना चाहिए। जैसे कि हम तलवार की मोल करते हैं, ना कि तलवार के रहने वाले उपकरण को, तलवार को रखने वाले उपकरण को हम महत्व देते हैं। जाति न पूछो साधु की, यानी कि हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। जो पूछो तो ज्ञान, और हमें उनके ज्ञान को ही पूछना चाहिए या मान करना चाहिए। मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान, यानी कि हमें तलवार का महत्व करना चाहिए या तलवार का ही महत्व देते हैं। हम कभी तलवार रखने वाले उपकरण को महत्व नहीं देते हैं। यही इस वाक्य में कहा गया है। अगली दोहे में कहते हैं, आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास कहते हैं कि जब गाली आती है सामने से, तब वो एक ही होती है। अगर उसको उलट कर जवाब दोगे तो उसका कई रूप ले सकती है। जवाब देने पर गालियों का सिलसिला चल निकलता है, और कबीरदास का कहना है कि गाली का उलट कर उत्तर नहीं देना चाहिए। कहे कभी नहीं उलटिए, वही एक की एक। और अगर आप उत्तर नहीं दोगे तो ऐसा करने पर वो एक की एक ही रह जाती है। तो इस पर प्रश्न बन सकते हैं कि कबीर ने गाली के बारे में क्या कहा है। तो आप लोगों को उत्तर देना होगा कि कबीर ने यहाँ पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति गाली देता है तो दूसरा कोई गाली देकर उसका उत्तर देता है, तो इस प्रकार गालियों का सिलसिला बढ़ता ही जाता है। और भी एक प्रश्न बन सकते हैं कि हमें गाली के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो हमें गाली का कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, इससे वो एक का एक ही रह जाते हैं। अगली दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो सहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। जीवी मतलब जीव, टंग, मुख मीन्स माउथ, मुंह, मनवा मीन्स मन, माइंड, दिशी दिशा, साइड, सुमिरन स्मरण, मेमोराइज। यानी कि कबीरदास कहते हैं कि यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रायः ये होता है कि लोगों के हाथ में तो माला घूमती रहती है कि माला तो कर में फिरे, कर मीन्स हाथ में चारों तरफ माला घूमती रहती है। जीभ फिरे मुख में, और जीभ जो है वो मुख में घूमती रहती है, जीभ भी घूमती रहती है, अर्थात हाथ से माला फेरकर और मुंह से राम नाम का मौन उच्चारण करके हम ईश्वर का स्मरण का ढोंग करते हैं। इसका कारण ये है कि उस समय भी हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात हम एकाग्रचित नहीं होते हैं। अतः इसे प्रभु स्मरण नहीं कहा जा सकता है। हमारा जो मन है, हम माला तो लेते फिरते हैं चारों तरफ, और मन तो सहु दिशे फिरे, यानी कि मनवा तो सहु दिशे फिरे, यानी कि हमारा जो मन है वो चारों तरफ घूमती रहती है। ये तो सुमिरन नहीं, मतलब ये तो सच्चा स्मरण नहीं है ईश्वर का। जो हम एक मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन अनेक भगवानों का नाम लेते रहते हैं, तो इस पर अतः इसे प्रभु का स्मरण नहीं कहा जा सकता। तो एक इस पर प्रश्न बन सकते हैं, कबीर ने माला फेरने को व्यर्थ का ढोंग बताया है। क्यों बताया है? तो क्योंकि मनुष्य जो है वो भगवान के अनेक नाम लेकर जगह जगह घूमते रहती है। कबीर का मानना है कि भगवान एक ही जगह होते हैं, वो हमारे दिल में होते हैं, हृदय में होते हैं। उसको आप दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होते हैं। तो प्रश्न और एक बन सकते हैं कि माला कहाँ घूमती रहती है? माला हाथ में घूमती रहती है। मुंह में क्या फिरती है? मुंह में जीभ फिरती है चारों तरफ।
किसे प्रभु स्मरण नहीं कहा जा सकता? जब हमारा मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है तब प्रभु का स्मरण नहीं कहा जा सकता है।